दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। और हमने पिछले हफ्ते से इसकी शुरुआत की है कि हम मानसिक स्वास्थ्य पर और मेंटल वेलनेस पर बात करेंगे और साथ में उससे उससे जो जुड़े हुए बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, उससे बहुत जुड़े हुए जो और भी एंगल्स हैं, उन सब पर चर्चा करेंगे। तो आप सब जानते हैं, पिछली बार जिन्होंने प्रोग्राम देखा होगा, सुजन क्रिस्टी जी हैं। वो एक जानी मानी साइकोथेरेपिस्ट हैं। वो एक अच्छी, बहुत ही वेल नोन हिप्नोथेरेपिस्ट भी हैं। और उन्हीं से आज बातचीत करके एक मुद्दे पे आपसे समझना चाहते हैं। हम सब के मन में ये सवाल होता है, जो कि थोड़े रैशनल होते हैं, या तो लिबरल होते हैं, या प्रोग्रेसिव लोग होते हैं इस देश में। उनको सवाल एक ही होता है। सुजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत के साथ साथ अब सवाल मैं आपको कर रहा हूँ, ये है कि किसी न किसी कालखंड में और अलग अलग भूखंड में, भूभाग में, हम लोग देखते हैं कि एक मास हिस्टीरिया से खड़ा हो जाता है अंधभक्ति का। कोई ऐसा व्यक्ति आता है, चाहे वो हो सकता है कि धार्मिक क्षेत्र में हो सकता है कि वो सामाजिक क्षेत्र में हो सकता है कि वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, और उसके पीछे लोग ही होते हैं पागल। हमने वो ओशो के लिए भी देखा था एक जमाने में। ओशो जो कि स्पिरिचुअल और अध्यात्म की बात करते थे, और उनकी अलग तरह की फिलोसफी थी। तो उसके पीछे भी हमने जो है लोगों को, और देश और दुनिया में लोगों को अंधभक्ति में डूबे हुए, पागल होते हुए देखा हुआ है। और ऐसे कई सारे नाम गिना सकते हैं हम लोग। आज की स्थिति में हम अगर देखें तो एक ऐसे ही पॉलिटिकल और सोशियो पॉलिटिकल कल्ट का निर्माण हुआ नरेंद्र मोदी साहब की रूप में, उनके रूप में। और उनके जो फॉलोअर होना, किसी को फॉलो करना अलग बात होती है, लेकिन किसी के लिए भक्ति में आंख बंद करके, दिमाग में ताला लगा के डूब जाना, ये अलग बात होती है। तो ये अगर आप बता दें, आज के टॉपिक में हम लोग 15-20 मिनट बात करने वाले हैं। मेरा मूल सवाल ये है कि ये इस तरह की अंधभक्ति कैसे पैदा होती है, इसके पीछे के अगर कोई साइकोलॉजिकल रीजंस है तो वो क्या है, ये जरा बताएं। नमस्कार सबको, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। अब आपका जो सवाल है, उसमें हम ह्यूमन नेचर से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये हमने बार बार हर फील्ड में हर तरह से देखा है, हर सेंचुरी में देखा है। सो बेसिकली ये जो डिपेंडेंसी है वो हमारा ह्यूमन नेचर है, उसका थोड़ा पार्ट है। अगर आप देखेंगे तो जो ह्यूमन चाइल्ड है कंपेयर टू दूसरे एनिमल्स, सबसे डिपेंडेंट चाइल्ड है। वो बहुत समय तक अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट रहता है, लॉन्गेस्ट मोस्टली जी, कंपेयर टू ऑल अदर एनिमल्स, है ना। तो ये डिपेंडेंसी जो हमारी होती है वो ब्रेन डेवलपमेंट ईयर्स में होती है, चाइल्डहुड में होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी होती है, राइट। तो उस टाइम पे वो हमारे ब्रेन का एक पार्ट बन जाता है, एक इंटीग्रेटेड नीड बन जाता है, टू बी डिपेंडेंट on someone whose authority and look at them as strong, as protector. We have always looked at our parents as children कि वो लोग strong है, हमको protect करते हैं, ठीक है। So we have always looked at them as heroes. ठीक है। एडल्ट होने के बाद शायद उसमें थोड़ा बहुत फर्क आ जाए, बट बचपन में तो वी हैव ऑलवेज लुक्ड एट देम एज फ्लॉलेस। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंटरनल पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, एंड दैट इज व्हाई वी हैव, देखिए जानवरों बहुत
कम टाइम डिपेंडेंट होते हैं, और डिपेंडेंट होने के बाद फिर वो अपना अपना रास्ता पकड़ लेते हैं. मोरलेस ह्यूमंस अपना अपना रास्ता नहीं पकड़ते हैं. टू सम एक्सटेंट दे आर स्टिल टाइड ऑन टू देयर पेरेंट्स. वो दूसरी प्रजातियों में इतना होता नहीं है, राइट. और ये जो टेंडेंसी हमारी है वो आगे चल के एडल्ट होने के बाद भी हमारे इनसिक्योरिटीज को केटर करने के लिए हम एक नेचुरल अट्रैक्शन रखते हैं, कोई पावरफुल दिखने वाले और कोई ऑथोरिटी फिगर जो हमको गाइड करे, जो हमारे प्रॉब्लम्स में खड़ा हो सके, हमको प्रोटेक्ट कर सके. एक छोटा सा वो नीड बना रहता है. So these people become very attractive, the ones who look strong and, flawless and. नहीं, पर तो माफ कीजिए, मेरा सवाल अभी भी वहीं अटका हुआ है. तो अगर आप, जैसे आपने कहा कि आपने साइकोलॉजिकल एनालिसिस किया या कारण बताया कि भाई हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम लोग मजबूत और एकदम हर तरह से, जिसको कहें कि स्ट्रॉन्ग आदमी या पर्सनालिटी को देखते हैं तो उसको फॉलो करने लगते हैं, क्योंकि आपने कहा कि ये हमारी एज ए ह्यूमन वो एक हमारा एक फ्लॉ है, हमारी कमजोरी है. राइट. पर हर किसी के साथ तो नहीं होता ये. देखिए, हम इन सोसाइटी और हर किसी के लिए भी तो नहीं होता ये. नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि कंप्लीट लेवल पे, टू अ सर्टेन लेवल हम सब में होता है. अगर नहीं होता तो हम गवर्नमेंट्स नहीं बनाते, हम सोशल ग्रुप्स नहीं बनाते. जानवर बनाते हैं क्या? हम एक सिस्टम तैयार नहीं करते, हम यूनाइटेड ग्रुप्स में नहीं रहते. ये जो चीजें हमको जोड़ रखी है और ये जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम हमने तैयार किया हुआ है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम रिलीजन नहीं बनाते. That is also one way of finding a protector. Okay, when you grow up, adult manifestation of that childhood behavior. ठीक है, तो ये सारे systems बने ही इसलिए है that we have that need. So everyone has that need. We commit to partner, we create family, we take care of our children. This is all expression of same need to be with somebody, so to feel secured. तो ये जो आजकल जो है वो जो 10-12 साल से एक फिनोमेना देखने को मिलता है मोदी भक्तों का, मोदी साहब के भक्तों का, मतलब उसमें बड़े बड़े लोग भी शामिल उस सूची में देखे हमने. राम जेठमलानी साहब ने तो मतलब ये पब्लिकली इसको एक्सेप्ट किया कि मोदी मेड अ फूल आउट ऑफ मी, है ना. वो बहुत ही हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी एंड मोस्ट सक्सेसफुल एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड सीनियर लॉयर ऑफ द कंट्री थे. उन्होंने कबूल किया. सुब्रमण्यम स्वामी जैसे वो भी काफी इंटेलेक्चुअल आदमी है, उन्होंने भी ये कबूल किया कि हाँ, मैंने इनकी जो वकालत की ये गलती हो गई. तो आप ये कहना चाहती हैं कि आप जब किसी ऐसे हीरो को उभरता हुआ देखते हैं तो अपने अपने सहूलियत से आप उसकी भक्ति में लीन हो जाते हैं, बस ये इतना सिंपल है क्या? नहीं, मेरे दिमाग में भी ये सवाल ज्यादा नहीं है. I'll come to that. देखिए, मैंने कहा कि एक अट्रैक्शन नेचुरली है, ठीक है. अब हर किसी के इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितना जल्दी इन्फ्लुएंस होता है, कितना लेट इन्फ्लुएंस होता है. कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि कौन सी कंडीशंस है. जैसे अगर बहुत टर्मोइल सिचुएशन है तो जितना स्ट्रेस और टर्मोइल ज्यादा रहेगा, इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट आदमी बहुत कम समय में इन्फ्लुएंस हो जाएगा, राइट. और जितना टर्मोइल कम रहेगा उसमें इंटेलेक्चुअल क्राउड माइट टेक नॉट गेट इन्फ्लुएंस सो इजीली. ठीक है. अब इसमें ये फैक्टर्स है. उसके अलावा जो हमारी इमोशनल नीड्स है, जो लीडरशिप, ऑथोरिटेरियन लीडरशिप जो करती है, वो एक अपने आप में बहुत सारी टेक्निक्स यूज करती है जो हमारे अंदर के बहुत सारे दूसरे टेंडेंसीज का भी इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ एक का नहीं. जैसे
इमेज बिल्डिंग की हमने बात की, वो इस चीज को केटर कर रहा है कि वो उसका एडवांटेज उठा रहा है, हमारा नीड फॉर प्रोटेक्शन, हमारा नीड फॉर अट्रैक्शन टुवर्ड्स स्ट्रॉन्ग फिगर्स। तो इमेज बिल्डिंग उस हिसाब से होती है, प्रेजेंटेशन उस हिसाब से होती है, फ्लॉलेसनेस उस हिसाब से दिखती है। अब सेकेंड पॉइंट पे आ जाता है हमारा सोशलाइजेशन। हमारा सोशलाइजेशन और अपब्रिंगिंग कैसे होता है, हमको कैसा बच्चा चाहिए, ओबीडियंट, वेल मैनर्ड, रिस्पेक्ट्स एल्डर्स, राइट। तो ये हमने बचपन से उनको ट्रेन किया हुआ है। एंड रिलीजन्स ऑल्सो पुट दैट फॉरवर्ड कि आपको इस तरह से बिहेव करना है। तो जो दो मेन सिस्टम्स है, सोसाइटी और रिलीजन, वो तो हमको पहले से ही तैयार कर रहा है नॉट टू हैव योर इंडिविजुअलिस्टिक थिंकिंग, नॉट टू आस्क क्वेश्चंस, टू बी ओबीडियंट, टू फॉलो। तो ये तो मैंने बहुत बेसिक बात बोली है। उसके बाद हमारा अपब्रिंगिंग और सोशलाइजेशन भी आता है। आप अपने माँ बाप से बचपन में सवाल पूछे होते तो क्या होता, राइट? आप नहीं पूछ सकते हैं। यू हैव टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, यू हैव टू बी ओबीडियंट। सो स्कूल कहो, हमारा एजुकेशनल सिस्टम कहाँ ऐसा है कि हम कोई खुद ढूंढ के कुछ लिखते हैं या प्रेजेंट करते हैं। हमको जो बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, इवन यूनिवर्सिटी लेवल पे हम वो करते हैं, स्कूल लेवल पे तो समझ में आता है, ठीक है। हम खुद कोई कंपाइलेशन करके उसका असेसमेंट करें, हम खुद टॉपिक चूज करें, हम खुद सिलेबस करें, ये तो नहीं होता है ना हमारे लिए। एवरीथिंग इज गिवन, यू स्टिक टू द सिलेबस, राइट। तो हमारी अपब्रिंगिंग सोशली, एजुकेशनली और रिलीजियसली भी यही होती है। और आप देखोगे कि ये ज्यादा प्रॉब्लम बहुत फ्रीक्वेंट रिलीजियस पॉपुलेशन वाले नेशंस में ज्यादा होता है। जो नेशंस बहुत रिलीजियस नहीं है वहां पर ये कम होता है। कोई तो मास्टर मैनिपुलेटर आ जाता है वहां, पर फिर भी कंपैरेटिवली कम होता है, राइट। तो दूसरा मैटर है कि हमारा अपब्रिंगिंग किस तरह से होता है चाइल्डहुड में। बहुत कम फैमिलीज ऐसे होते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग को, आस्किंग क्वेश्चंस को, क्यूरियोसिटी को एक्सेप्टेबल तरीके से रखते हैं। तो ये दूसरा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर है हमारी इमोशनैलिटी, राइट। हम कितनी बार पब्लिकली ये कहते हुए सुने हैं कि मेरे माँ बाप ऐसे थे और उन्होंने ऐसा किया। एक स्टेटमेंट डाल के देखो, मतलब फिर आप देखो अपने क्या होता है। आप ये कहना चाहती हैं कि हम कम ही ऐसा सुन पाते हैं कि कोई पब्लिकली अपने पेरेंट की लिए बुरा भला कहता हो, या तो उनकी टीका करता हो, या Exactly. उनकी हाँ, क्रिटिसाइज करता हो। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है होता ना, हमारे यहाँ, ये बहुत कम नहीं होता हाँ। है। तो वी आर ट्रेन्ड नॉट टू लुक एट देयर फ्लॉज। मतलब हम और अपने अगर बड़ों हमको की पता भी हो और हम कभी बोल भी दे, अपने दोस्तों के पास भी बोल दे, तो गिल्ट होता है। बट अगर आप काउंसलिंग सेटिंग में आके देखेंगे, दे आर ह्यूमन बीइंग्स, they don't know how to be parents, they make mistakes, that's fine, but we never say कि they make mistakes and you are supposed to call out for that. तो मैं आपको एक जापान में अभी जो प्रधानमंत्री है हमारे, हाँ, वहां पे आप जानते हैं, आप भी देखती होंगी कि वो इंडियन डायस्पोरा वहां पे इकट्ठा किया जाता है, फिर कुछ लोग भावावेश में आकर बहुत कुछ जो है बोल देते हैं। जैसे कल परसों का ये वीडियो वायरल हुआ है, तो आपने जब ये कहा कि हीरोज में प्रोटेक्टर और फादर फिगर और इस तरह से देखते हैं, तो क्या ये मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ, क्या ये इस बात का आप जो कह रही हैं उसको ये पुष्टि कर रही है बात कि क्या? मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा, ये आप देखिए, मैं इसको ढूंढ के दिखाता हूँ आपको। ये रहा, इसको सुनिए जरा आप।
थे और वो ऐसे था, दूर से जब उनको आते देखा ना तो ऐसे लगा कि हमारा कोई बड़ा लाइक बाप टाइप कोई वहाँ से ऐसे चल के आ रहा है, और वो ऐसे लगा कि सब मेरा तो ब्लैकआउट हो गया था। मुझे इतना अच्छा लगा। तो क्या यही है ये जो आप कहती है? एग्जैक्टली और मुझे एक सवाल भी होता है कि ये क्या ये यही फीलिंग अपने खुद को फादर को देख के होती होगी उसे? नहीं होती होगी। मैं वही आ रहा था कि तो इनको अपने पिता से क्या प्रॉब्लम है कि मोदी साहब में अपना पिता दिख रहा है। हाँ, पर वही मैं बता रही हूँ ना कि वो एक पावरफुल फिगर का जो अट्रैक्शन है ना। आप अपने पेरेंट्स के साथ रोज रहते हैं, देखते हैं, बचपन में वो ज्यादा होता है कि आप उनके ऊपर, वो इतना ग्लोरीफाइड नहीं रहता है इतने सालों बाद। ये ग्लोरीफाइड फिगर है, रिप्लेसमेंट है। अच्छा, तो वो आप बच्चे चाहते हैं कि हमारे पिता भी ऐसे रसूख वाले, ऐसे ही ताकतवर और ऐसे ही जो है वो 56 की छाती वाले होने चाहिए थे, पर हुए नहीं तो क्या करें, इन्हीं में पिता देख लेते हैं, ये होता है क्या? ये नेचुरल अट्रैक्शन है टू स्ट्रॉन्ग फिगर्स। और हमने कुछ बदला भी नहीं, हम सोसाइटी और लाइफ को भी तो उसी तरह से प्रमोट करते रहे कि स्टेटस, स्ट्रेंथ, हम हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा कुछ ना कुछ बने, राइट? सो ये हमारे अंदर इनग्रेन्ड हो चुका है हमारे अपब्रिंगिंग से और हमारे लाइफ एक्सपीरियंस से, दैट बिग लुक इज अट्रैक्टिव। तो आप मतलब आप ये कह रही है कि हमारे यहाँ जो जब कभी भी किसी के पीछे एक अंधभक्ति का फ्लड आता है, बाढ़ आती है, तो उसके पीछे मूलतः हमारी खुद की, हमारे देश की सामाजिक संरचना, बच्चे को बड़े करने की पद्धति और जो एस्पिरेशंस हैं पेरेंट्स से लेके समाज की बच्चे के प्रति, जब वो बड़ा होता है तब, और फिर जब समाज का एक हिस्सा, बड़ा एडल्ट लोगों का हिस्सा हो जाता है, तो वो भी अपने बच्चे से ही उम्मीद रखता है। और एक तरह से आपको ये सब चीजें मिला के एक ऐसी मानसिकता में परिवर्तित होती है कि भाई जो मजबूत है, ताकतवर है, जो स्ट्रॉन्ग एंड एकदम स्ट्रेंथ वाला है, पावरफुल है, उसको एडमायर करें। फिर वो उसके फिर दिमाग काम नहीं करता कि क्यों करें। नहीं, वो हमने तो अभी सिर्फ एक, देखिए बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है? जैसे हमने तो अभी सिर्फ मेरे अंदर क्या हो रहा है एज अ ह्यूमन बीइंग की बात की है। फिर मेरा साइकोलॉजी एज अ क्राउड क्या होगा वो अलग है, ठीक है? अच्छा। कि जब मैं भीड़ में जाता हूं ऐसे लोगों की, फिर वहां पर एक अलग आइडेंटिटी बनता है। आई लूज माई आइडेंटिटी एंड आई टेक द आई मर्ज माई आइडेंटिटी विद द क्राउड्स। वहां पर मेरा कोई आइडेंटिटी नहीं है। देयर इज अ आइडेंटिटी लॉस व्हेन आई गेट इनटू अ क्राउड लाइक दैट, ठीक है? तो वहां पर फिर क्या होता है, ये एक पार्ट है कि मेरा आइडेंटिटी खत्म हो जाता है, मेरा मॉरल्स खत्म हो जाता है, क्योंकि मैं क्राउड में हूं, उनका जो मॉरल्स है या मतलब जो है, इसलिए सी यू कैन नॉट, टेंडेंसी के अलावा सामने से भी तो बहुत सारी चीजें हो रही है टू यूटिलाइज योर टेंडेंसीज। एक मॉब क्रिएट करता है। अब मैं तो रास्ते में चल के जा रहा था, मेरा उस मॉब से कोई लेना देना नहीं था। अब मैंने देखा क्या हो रहा है, जाके जुड़ जाता हूँ। मैंने वहां पर जाके बात की, उसने बोला ऐसा ऐसा, अच्छा ऐसा है, देखो, ठीक है? तो वहां पर मेरा आइडेंटिटी लॉस तुरंत हो जाता है और मैं उस क्राउड का आइडेंटिटी ले लेता हूँ। तो सामने से जो लीडर्स होते हैं, ये जो अट्रैक्शन टुवर्ड्स पेरेंट्स है, वो उसके लिए इमेज बिल्डिंग किया जाता है कि आपको जो अट्रैक्टिव है वो दिखता है। इट टेक्स अ इयर्स ऑफ इमेज बिल्डिंग, राइट? मुझे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का अट्रैक्शन है तो वहां से मुझे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिखाई जा रही है। मुझे फ्लॉलेस पर्सनालिटी का अट्रैक्शन है तो वहां से फ्लॉलेस पर्सनालिटी दिखाई जा रही है, टू द एक्सटेंट के मुझे डिवाइन तक दिखाया जा रहा है। मतलब वो तो देवों के भी राजा है। हाँ, सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन की मेरी नीड्स है, तो वहां से बोला जा रहा है कि भाई मैं सिक्योरिटी दूंगा, मैं प्रोटेक्शन दूंगा, राइट? तो हमारी नीड्स के हिसाब से सामने से मैसेजेस डिलीवर किया जाता है। जी।
तो और दूसरा ये रहता है कि एक बार आपका आइडेंटिटी लॉस होने के बाद आपका कोई आपका इमोशनल ट्रिगर किया जाता है, आपके नीड्स को ट्रिगर किया जाता है, आपके फियर्स को ट्रिगर किया जाता है, आपके एंगर को ट्रिगर किया जाता है, ठीक है। दूसरा है कि आपके इंटेलेक्चुअल को मैनिपुलेट किया जाता है। देखिए, अगर हम अगर इंटेलिजेंस की बात करेंगे, ठीक है, तो मैक्सिमम पॉपुलेशन एवरेज इंटेलिजेंस का है, राइट। हायर एंड पे कम लोग हैं, लोअर एंड पे कम लोग हैं। तो अगर आप कॉम्प्लेक्स चीजों की बात करेंगे, जैसे गरीबी हटाना है, बहुत सिंपल है। गरीबी कैसे हटेगा ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। गरीबी हटाना है, सच होगा कि नहीं वो डिपेंड करेगा। आपको पता है कि गरीबी कैसे हटेगा या पॉसिबल है कि नहीं है। व्हाट आर द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ गरीबी हटाओ। ओके, तो व्हाट हैपेंस इज दिस टाइप ऑफ मैसेजेस द लीडर गिव्स आर वेरी सिंपल। गरीबी हटा देंगे बस, ठीक है। हट सकता है, नहीं हट सकता है, वो कॉम्प्लेक्सिटीज में जाना एवरेज लोगों का वो नहीं रहता है। इंटेलेक्चुअल क्राउड शायद उसमें जाएगा। नारा अच्छा लगता है, नारा अच्छा लगता है कि भाई हम, इन्होंने बोला है कि हम विश्व गुरु बन जाएंगे, तो अब लगता है बन जाएंगे, बन जाए, है ना। तो अब उसके लिए तो एवरेज इंटेलिजेंस या बिलो एवरेज इंटेलिजेंस अगर ट्राई भी करेगा तो उतनी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जा पाएगा ना। तो ये टाइप की जो सिंपल मैसेजिंग है उसकी रीच ज्यादा है, ज्यादा लोग उसमें जुड़ सकते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स मैसेजिंग है तो वो सिर्फ इंटेलेक्चुअल्स के लिए रह जाती है, राइट। तो क्राउड बड़ा होता है। हाँ, समझ गया मैं। ये जैसे आपने कहा कि थोड़ा मतलब एक बड़ा सब्जेक्ट है ये। हाँ, और एक इम्पोर्टेंट फैक्टर भी है, और एक्चुअली एक नहीं दो है। दूसरा ये है कि आपके अंदर का ट्रॉमा को ट्रिगर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पार्टीशन ट्रॉमा, वी माइट ऑल बी रिलेटेड। अगर कोई पार्टीशन ट्रॉमा से बच गया तो रायट्स के ट्रॉमा, कुछ ना कुछ हमारे साथ हुआ है, कहीं ना कहीं हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्टली हुआ है। मेरे पेरेंट्स के साथ हुआ है, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हुआ है। अब क्या होता है कि ये जो लीडर्स होते हैं वो आपके ट्रॉमा टैपिंग करते हैं, ठीक है। और वो ट्रॉमा को लेकर फियर, एंगर, उस टाइप के इमोशंस जनरेट होते हैं, जो अगेन आपको एक लॉजिकल नहीं, इमोशनल डिसीजन में डाल देते हैं। जी। यू कैन थिंक लॉजिकली बिकॉज यू आर इमोशनली ट्रिगर्ड। तो ये एक चीज है। अब वहां पर आपको एक फ्रीडम भी मिल जाती है अपने अंदर के ट्रॉमा को एक्सप्रेस करने की। ओके, वो ऐसे कि मेरे अंदर का जो गुस्सा है मैं इस ग्रुप में निकाल सकता हूं, क्योंकि मेरा कोई आइडेंटिटी नहीं है, मेरा कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और मैं अपने आप में रीजनेबल फील करता हूं कि मेरे ग्रैंडफादर के साथ ऐसा हुआ था तो अब मेरे को करना चाहिए। सो मॉरल्स आर लॉस्ट, राइट। और फिर उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे आपके हम क्या कहते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं है। अब हर कोई तो परफॉर्मर नहीं होगा, कुछ एवरेज होगा, कुछ अब हमने एक सोसाइटी क्रिएट कर दी है जो बहुत कॉम्पिटिटिव है, तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मोस्ट पीपल का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम होगा। अब ऐसे एटमॉस्फेयर में आपको एक आइडेंटिटी मिल रहा है। जितना आप ज्यादा गलत काम करना सिंपल है, तोड़फोड़ करना सिंपल है, तो ये सब चीजें करके आपको एक आइडेंटिटी भी मिल रहा है। एक नेगेटिव अटेंशन बायस होता है कि आपको अटेंशन मिल रहा है, नेगेटिव की चीजों के लिए ही सही, पर वो अटेंशन है। नाउ मोस्ट पीपल आर नॉट एबल टू बिकम एमएफ हुसैन,
So they will have to do something like this, which is simple. तो ये लोग जिनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं था, कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, कोई उनको साइडवेज देखता नहीं था, वो थोड़ी सी तोड़फोड़ करने पे हीरो बन जाते हैं. तो ये टाइप की लीडरशिप जो होती है ऐसे लोगों को प्रमोट भी करती है, रिजॉइस भी करती है, जिससे उनका नेगेटिव अटेंशन बायस फुलफिल होता है. इसको जारी रखेंगे सुजन जी, इसको हम लोग जारी रखेंगे, क्योंकि हमने ये कोशिश कर रहे हैं कि एक वीडियो का ड्यूरेशन बहुत एक लिमिटेड टाइम का रखें. तो मेरे ख्याल से बहुत सारी बातें आपने बताई हैं, और जरूरत पड़ी तो आप यहाँ से इसको आप नोट करके रखिएगा, इसी को आगे बढ़ाएंगे अगली बातचीत में. ठीक है. हाँ, ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. ह्यूमन बीइंग एज एन इंडिविजुअल, ह्यूमन बीइंग एज अ क्राउड, द लीडर क्वालिटीज and the environment in which things are happening, the strategies that are being used by the leader, ये सब अपने आप में एक अलग टॉपिक है जिसको मिला के ये इफेक्ट नजर आता है. आप अगर पौधा लगाएंगे तो पानी, सन, सब कुछ चाहिए, उसके बिना वो पेड़ नहीं बनने वाला. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. मुझे लगता है कि आज इस बातचीत को यहीं हम रोकेंगे. आपने वक्त निकाला और आपने हमारे दर्शकों के लिए ये जो बड़ा मन में सवाल था मेरे कि भाई लोग किसी के भक्त कैसे हो जाते हैं और क्यों हो जाते हैं, तो हमने इसको इतने समय में जितना आपको बता सकते थे वो बताने की कोशिश की. अब आप दर्शक जो हमारे सब साथी परिवार हैं, उन सबकी जिम्मेदारी है कि इस बातचीत के बारे में अपनी राय हमको कमेंट के जरिए लिख के भेजें. अगर आपको सुजन क्रिस्टी जी से व्यक्तिगत रूप से कोई कंसल्टेशन चाहिए तो उनका ईमेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. आप अगर उनसे कुछ अपने खुद के लिए कोई राय या तो कंसल्टेशन चाहते हैं तो, और बाकी तो बस यही कहते हैं कि अच्छी बात लगी हो तो उसको पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, इसकी लिंक को शेयर कीजिए हो सके उतना, और चैनल आप ही का है, अगर नहीं किया है आपने तो अब तक इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने आसपास के लोगों से भी करवा लीजिए. सुजन जी, फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों का जो जुड़े हैं और जुड़ने वाले हैं आने वाले समय में, सबका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. नमस्कार.